लाल कोठी है एक युग की कहानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नई है कुछ पुरानी है, कुछ नई है कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा लाल कोठी। आर्यन, आर्यन तुम ठीक हो गए? आशा, आराम से। आर्यन की हालत अभी भी थोड़ी नाजुक है, इसे पूरा रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आर्यन, तुम्हारे लिए भी इतनी एक्साइटमेंट अभी अच्छी नहीं है। ओके? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम तुम्हें होश तो आया। भगवान का ही नहीं, उस इंसान का भी शुक्रिया अदा करो जिसने आर्यन को अपनी किडनी डोनेट की है। कौन था वो? पता नहीं, उस इंसान ने अपना नाम नहीं बताया। कुछ गरीब लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसों के लिए अपनी किडनी डोनेट कर देते हैं। ये तो ठीक है, फॉर्चुनेटली दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी। आंटी अब घर जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं यहाँ आर्यन के पास बैठती हूँ। आशा ठीक कह रही है माँ, आप जाकर आराम कीजिए। आशा है मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे सावित्री, अब चलो भी, इन्हें अकेला छोड़ दो। ठीक है बेटा, मैं जाकर आती हूँ। आर्यन, ये तुमने क्या कर दिया? वो लोग तुम्हें मुझसे अलग कर रहे थे, तुम्हें दूर भेज रहे थे मुझसे। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं जी पाती तुम्हारे बगैर? मरना ही था तो कम से कम मुझे बता दिया होता। भूल गए, हमने साथ साथ जीने और साथ साथ मरने की कसम खाई थी। सॉरी। आर्यन, आशा, आर्यन, तुम ठीक तो हो ना आर्यन? अब सब ठीक है, और हाँ, एक खुशखबरी भी है। डैड ने मेरी और आशा की शादी के लिए हाँ कर दी है। ऐसी हरकतें करोगे तो बेचारे मना कैसे करेंगे? हाँ तो करना ही पड़ेगा ना। थैंक्स लीजा। थैंक्स? किस बात के लिए आर्यन? तुमने हमारा इतना साथ दिया इसलिए। आर्यन, एक तो दोस्त कहते हो, ऊपर से थैंक यू कहकर बेगाना बना रहे हो। मैंने जो कुछ भी किया वो तो एक दोस्त का फर्ज था आर्यन। और हाँ, मुझे अपनी शादी में बुलाना मत भूलना, ओके? लाल कोठी है सर, ये भारती है, जर्नलिस्ट है, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हैं। नमस्ते रमाकांत बाबू। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। क्या होता? शुक्रिया। वाह, देश का भविष्य सुंदर है। जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे इसमें समझना क्या, भाई देश का भविष्य नौजवान होते हैं, आप जवान हैं और सुंदर भी लग रही हैं, तो कह दिया कि देश का भविष्य सुंदर है। रमाकांत जी,
मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर पूछिए भाई, जनता के तो हर सवाल का जवाब देना हमारा फर्ज, और आपके हर सवाल का जवाब तो वैसे ही खुशी खुशी दूंगा। मेरठ में जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसने कह दिया ये सब? अरे भाई, मेरठ में तो चारों तरफ अमन है, लोग सुकून से जी रहे हैं। ये सारी अफवाहें ना विरोधी पार्टी वाले फैला रहे हैं, आपको उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अफवाहें नहीं है रमाकांत बाबू। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझ पर ही कुछ गुंडों ने हमला किया था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक नेक इंसान ने आकर बचा लिया मुझको। देखिए, अब आप जवान हैं, खूबसूरत भी हैं, किसी मन चले का दिल डोल गया होगा भाई। लेकिन हाँ, मेरा आपसे ये वादा है कि आइंदा आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और कुछ इसलिए सर ने सर, 5 मिनट में आपकी मीटिंग है। मीटिंग को आगे बढ़ा दो, देख रही हो ना, हम बहुत जरूरी बातें कर रहे हैं। सर, आपकी मीटिंग मिनिस्टर साहब के साथ है। तो अब देखिए ना, 2 मिनट भी फुर्सत से बैठकर बात करने का टाइम नहीं मिलता है। माफ कीजिए, अब मुझे जाना होगा। हाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके एडिटर को बता दूंगा कि क्या क्या छापना है। बहुत बढ़िया इंटरव्यू होगा आपका, एडिटर आपसे खुश हो जाएगा। चलता हूं, मिलते हैं फिर फुर्सत। हाँ, समर, बेटा समर, ये सब क्या है सर? तुम अभी तक लाल कोठी वापस नहीं ले पाए। माँ, देखो तुम्हारा बेटा कितना लाचार और असहाय हो गया। मैं चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। माँ, मेरे बेटे के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। किसने कहा कि तुम असहाय हो, लाचार? उठो समर, तुम उठ सकते हो, तुम चल भी सकते हो। अगर मन में हिम्मत हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। माँ, मैंने हिम्मत की, लेकिन मैं नाकामयाब हो गया। माँ, और मेरी बच्ची नंदिनी बिल्कुल अकेली हो गई। क्या करूं माँ? आओ समर, मेरा हाथ पकड़। याद करो, बचपन में तुमने मेरी उंगली पकड़कर ही चलना सीखा था। उठो समर, खड़े हो। उठो मेरे बच्चे। कोशिश करो। एक युग की कहानी
लाल कोठी है। जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है और आपकी लाल कोठी छीन ली है, मैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। फालतू लोगों का अंदर आना अलाउड नहीं है, समझे? कहां से चले आते हैं भिखारी।
ये कोठी तेरे बाप की है क्या? लाल कोठी है। गाड़ी पार्क कर दो। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? आप नंदिनी को परेशान क्यों कर रहे हैं? उसका चेक क्यों नहीं पास कर रहे? तुमसे मतलब? जाओ अपना काम करो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ मैनेजर साहब। कल आप नंदिनी का चेक पास कर दोगे और फोन करके उसे खुद बुलाओगे, समझे कि नहीं? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल की रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। और तुम हो कौन? ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं मैनेजर साहब। बस एक बात याद रखो, अगर कल वो चेक पास नहीं हुआ तो तुम्हारी गर्दन अलग और धड़ अलग। कल 9 बजे तक नंदिनी को फोन आना चाहिए। रुक्मणी देवी तो 34 साल की उम्र में मरी गई, पर तेरी बेटी 24 साल की उम्र में ही जान से चली जाएगी। तो खुद एक मुर्दा है, एक बेसहारा जिंदा लाश। रुक्मणी देवी का इकलौता बेटा कुत्ते की तरह जिंदगी जी रहा है। तू तो बस एक बदबूदार लाश है।